कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज आपकी वर्कशीट नंबर 9 आई है, इसे अच्छे से लेबल कर लीजिए, डेट डाल दीजिए, क्लास, सब्जेक्ट, अपना नाम, अपने टीचर का नाम लिख लीजिए। आज हम लोग फिर से पढ़ने वाले हैं व्यापार से साम्राज्य तक, यही आपका चैप्टर चल रहा है अभी। आज हम लोग पढ़ेंगे नए शासन की स्थापना। नए शासन की स्थापना कैसे हुई, तो चलिए पढ़ते हैं। गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स जो थे, ये 1773 से 1785 तक रहे। उन बहुत सारे महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से था जिन्होंने कंपनी की ताकत फैलाने में अहम भूमिका अदा की थी। वॉरेन हेस्टिंग्स के समय तक आते आते कंपनी न केवल बंगाल बल्कि बम्बई, मद्रास में भी सत्ता हासिल कर चुकी थी। ब्रिटिश इलाके मोटे तौर पर प्रशासनिक के इलाकों में बटे हुए थे, यानी कि देखिए अब आपको पता चल गया है कि जब ये 1773 में ये आए, ठीक है, गवर्नर जनरल बने, तब तक की बम्बई और मद्रास यानी चेन्नई तक की पूरा कंपनी फैल चुकी थी। ठीक है, इसके अलावा जो इनके प्रशासनिक के राज्य थे, यानी कि अब पूरा उसको ब्रिटिश सरकार अकेला तो हैंडल नहीं कर सकती थी, तो उसने क्या करा था, उसको अलग अलग हिस्सों में बांट दिया था। ठीक है, अलग अलग इकाइयों में बांट दिया था, जिन्हें हम लोग प्रेसिडी कहते थे। ठीक है, उस समय 3 प्रेसिडियाँ हुआ करती थी। कौन कौन सी थी? एक बंगाल की थी, एक मद्रास की थी जिसे चेन्नई कहते हैं, और तीसरी जो थी वो मुंबई की थी। ठीक है, हर एक का शासन गवर्नर के पास होता था, उसके ऊपर गवर्नर जनरल होता था, यानी कि जो स्थायी होते थे वो गवर्नर होते थे और उन सब के ऊपर जो हुआ करता था वो गवर्नर जनरल होता था। यहाँ तक क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ लिखा है वॉरेन हेस्टिंग्स जो थे ने कई प्रशासनिक सुधार किए। न्याय के क्षेत्र में उसके सुधार खास तौर से उल्लेखनीय थे, यानी उसने हर फील्ड में कहीं ना कोई सुधार किए। लेकिन अगर बात करें तो न्याय के क्षेत्र में उसने सबसे ज़्यादा सुधार किए, यानी कि जब 1772 से एक नई न्याय व्यवस्था स्थापित की गई थी। इस व्यवस्था का में प्रावधान किया गया था कि हर ज़िले में 2 अदालतें होंगी। ठीक है, वो होंगी फौजदारी अदालत और दीवानी अदालत। 2 अदालत होंगी, एक दीवानी एक फौजदारी। तो आपको पता है ना, फौजदारी जो है वो हाई लेवल की होती है और दीवानी जो है लोकल होती है। अब देखिए यहाँ पे लिखा है दीवानी अदालतों के मुखिया जो हुआ करते थे वो यूरोपीय ज़िला के कलेक्टर होते थे। मौलवी और जो आपके हिंदू पंडित उनके लिए भारतीय कानून की व्याख्या करते थे, यानी कि भारतीय कानून क्या है वो लोग बताते थे। इसके बाद है जो आपकी फौजदारी अदालतें अभी भी काजी और मुफ्ती के ही अंतर्गत थीं। ठीक है, यानी कि फौजदारी अदालतें जो थीं वो किसके अंतर्गत थीं? जो मतलब काजी मुफ्ती यानी लोकल जो लोग हुआ करते थे वो उनके ही अंतर्गत होती थी, और उसके हाई लेवल पे दीवानी अदालतें होती थी। ठीक है, अब यहाँ लिखा है हिंदू कानून में समरूपता लाने के लिए, यानी कि अगर बात करें हिंदू कानून में समरूपता लाने के लिए तो 1775 में 11 पंडितों को भारतीय कानून का एक संकलन तैयार करने का काम सौंपा गया था। उसके बाद एन बी हार्टलेट ने इस संकलन का अंग्रेज़ी में अनुवाद किया था, और 1778 तक यूरोपीय न्यायाधीशों के लिए मुस्लिम कानूनों की भी एक संहिता तैयार की गई थी। ठीक है, और 1773 के अब यहाँ लिखा है रेगुलेटिंग एक्ट के तहत एक नए सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। इसके अलावा कलकत्ता में अपीलीय अदालत, सदर निज़ामत अदालत की भी स्थापना की गई थी। तो ये इतने सारी चीज़ें हैं, ये सारे न्याय के क्षेत्र में बात हो रही है, अलग अलग तरह की अदालतें, अलग अलग तरह के कानून की बात आपसे की जा रही है। अब यहाँ लिखा है भारतीय ज़िले में कलेक्टर सबसे बड़ा ओहदा होता था, जैसा कि नाम से ही पता चलता है इसका मुख्य काम क्या था? लगान का इकट्ठा करना तथा न्यायाधीशों, पुलिस अधिकारियों व दरोगा की सहायता से ज़िले में कानून व्यवस्था बनाए रखना होता था। उसका कार्य कलेक्ट्रेट सत्ता और उसका कार्यकाल जो था वो क्या कलेक्ट्रेट सत्ता और संरक्षण का न्याय केंद्र बन गया था, जिसने पुराने सत्ता केंद्रों को हाशिए पर ढकेल दिया था, यानी कि क्या कर दिया था, बिल्कुल किनारे पर ला दिया था, उनकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं बची थी। तो अब उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आपको यहाँ 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, तो देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा है प्रेसिडी का क्या अर्थ होता था, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की 3 प्रेसिडियाँ कौन सी थी, लिखी है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो आप लिखेंगे जो क्षेत्र ब्रिटिश सरकार के पास आ गए थे उन्हें प्रशासनिक इकाइयों में विभाजित कर दिया गया था, इसे ही प्रेसिडी कहा जाता था। और प्रेसिडी जो थे वो बंगाल, मद्रास और मुंबई थे। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं आसानी से। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है वॉरेन हेस्टिंग्स कौन थे, तो आपको पता है कि गवर्नर जनरल थे। उसका लिखा उसने भारत में ब्रिटिश ईस्ट कंपनी की ताकत को फैलाने में क्या भूमिका निभाई थी। चलिए इसका आंसर देखते हैं।
तो बताते हैं कि भई एक गवर्नर जनरल थे, ठीक है? और दूसरे का बताते हैं कि उन्होंने मुंबई, मद्रास और यहाँ तक कि सारी सत्ता को हासिल करने में मदद की थी, ठीक है? तो आप कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब यहाँ आपको क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, वॉरेन हेस्टिंग ने न्याय के क्षेत्र में कौन-सा प्रमुख सुधार किए? तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो यहाँ से लिख सकते हैं कि 1772 में इन्होंने क्या करा था, नई एक न्याय नीति को स्थापित किया था और जिसके अंतर्गत क्या था कि फौजदारी अदालत और दीवानी अदालत 2 अदालतें बनाई जाएंगी। तो आप कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन लिखा है, कलेक्टर का क्या काम था? तो कलेक्टर के क्या काम थे अभी हमने पढ़ा। चलिए इसका आंसर देख के वीडियो फिनिश करते हैं। देखिए यहाँ आपका आंसर दिया गया है कि जैसा कि नाम से ही बताया कि उसका मुख्य कार्य क्या था कि जो राजस्व है या जो कर है उनको इकट्ठा करना और न्यायाधीश, पुलिस अधिकारी और दरोगाओं की मदद से अपने ज़िले के कानून व्यवस्था को बनाए रखना। तो आप इसे आसानी से कर लेंगे। चलिए तो आज की वीडियो को हम यही खत्म करते हैं। आज की वर्कशीट में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।